और उसकी सास घर आ जाती हैं। अगले दिन कामनी पार्टी के लिए निकल रही होती है और उसकी सास भी बैठी होती है। सास उसकी ड्रेस को देखती रह जाती है और अगले दिन कामनी की सास वही ड्रेस ले आती है और उसे पहन देती है। पहन तो लेती है लेकिन कामनी की सास से वो ड्रेस पहनकर चला नहीं जाता है और कामनी की सास कामनी को कमरे में से आवाज देती है, कामनी बहू, ओ कामनी, कामनी कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में आ। कामनी अपनी सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और दौड़ती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। सास की ये हालत देखकर कामनी हैरान हो जाती है और नीरा हंसती है। अरे माँ जी, बस करिए, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। माँ जी, आपकी उम्र के हिसाब से आप पे ये कपड़े खप नहीं रहे हैं। फिर कामनी बहुत ज्यादा हंसती है। फिर उसकी सास बोलती है, अरे चुप रह तू, बस मुझे तू इस आफत से निकाल दे। मैं मॉल में घूमने जा रही हूँ। कामनी अपनी सास की इस आदत से परेशान हो जाती है और सोचती है, माँ जी की इस आदत को छुड़ा कर ही रहूंगी, लेकिन कैसे। तभी कामनी की सहेली आ जाती है उससे मिलने के लिए। कामनी उसे वो सारी बात बताती है। कामनी की सहेली उसे एक आइडिया बताती है। वो सुनकर दोनों मुस्कुराती हैं। शाम को कामनी की सास वापस आती है और देखती है कामनी लंबी सी सैंडल पहनकर घूम रही है। कामनी की सास देखकर वही सैंडल ले आती है। जब कामनी की सास वो सैंडल पहनकर चलती है तो धड़ाम जैसे नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, अरे मर गई, कोई तो बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। कामनी आकर अपनी सास को उठाकर सोफे पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है। पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और कितने टाँके भरे जाएंगे। अरे अरे बहू, ऐसा ना बोल, बहुत दर्द हो रहा है, बस डॉक्टर को बुला ले, अब तेरी नकल कभी न करूँगी।